श्रीमान हिमांशु शेखर चौधरी का शुभ आगमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपकी ताली निरंतर बजती रहे। साथ में माननीय सदस्य श्रीमती परवीन माननीय सदस्य राज्य खाद्य आयोग रांची से हम सबके बीच श्रीमती शबनम परवीन जी यहाँ विराजमान हुई हैं। आप दोनों महामान्य अतिथियों का बहुत बहुत हम खैर मकदम करते हैं, हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय अपर समाहर्ता श्री राकेश वसंत जी से कि आप राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु शेखर चौधरी को बाल पौधा देकर उनका विधिवत स्वागत करें, अभिनंदन करें। तत्पश्चात राज्य से रांची से माननीय जो हमारी सदस्य हैं श्रीमती शबनम परवीन जी राज्य खाद्य आयोग से, उन्हें डीएसओ साहब बाल पौधा देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो। हम आग्रह करेंगे राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु शेखर चौधरी साहब से कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। साथ में माननीय सदस्य राज्य खाद्य आयोग श्रीमती शबनम परवीन जी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती इंदु प्रभा खलको, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री संतोष गुप्ता जी, कुपोषण उपचार केंद्र के डॉक्टर सुभाष प्रसाद जी, सभी महामान्य अतिथियों के कर कमरों से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपकी ताली निरंतर बजती रहे। दीप प्रज्वलन सफलता का द्योतक होता है, आह्वान होता है कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हो रहे हैं। राज्य खाद्य आयोग पूरे राज्य के प्रत्येक जिला में मुखियाओं के साथ सीधा भ्रमण कार्यक्रम करते हुए आज हजारीबाग जिला के तमाम मुखियाओं के साथ एवं प्रेस के साथियों, जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बातें होती है तो अक्सर मन में एक ही ख्याल आता है कि जो पीडीएस राशन दुकान के द्वारा जो लाभुकों को जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है उसे ही लोग समझते हैं कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को दी गई। जैसे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने रखा गया। आंगनबाड़ी के द्वारा 2 तरह की योजना है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जाती है। जैसे जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो अगर वो आंगनबाड़ी में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसे 3 किस्तों में 5,000 रुपया दी जाती है। जैसे प्रथम किस्त में 1,000, द्वितीय किस्त में 2,000 और तृतीय किस्त में
2000। लेकिन पहले ये सिर्फ प्रथम प्रसव पर ही मिलता था, लेकिन अब इसमें एक जुड़ गई है बातें कि जब कोई भी गर्भवती महिला, अगर उसका दूसरा इशू अगर लड़की होती है, लड़की का जन्म होता है, तो उसे एक मुश्त 6000 रुपया दी जाती है। उसके बाद 0 से लेकर के जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उसे आंगनवाड़ी के द्वारा पूरक पोषाहार दिया जाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, 6 माह तक का होता है, जब वो अपने माँ का दूध पीता है, तो वैसे बच्चों के लिए उसकी माँ को गर्भ धारण करने पर भी THR मिलता है, और जब वो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जिसे धात्री माता कहते हैं, उसे भी घर ले जाने वाला पैकेट, जो अभी मैडम बता रही थी कि कुछ मीठी दलिया होती है और कुछ नमकीन दलिया होती है, तो सिर्फ उसका हलवा बना करके नहीं बल्कि उसका अलग अलग रेसिपी भी बनाया जाता है। कल मैं रामगढ़ जिला में थी, तो वहाँ के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने जब बताया कि उस दलिया से लोग बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं ताकि खाने में टेस्ट हो, तब जो माताएं होती हैं वो उसे खाएं ताकि उसका पूरा पोषण मिले। उसके बाद मैं आती हूँ MDA में, जो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो सरकारी स्कूल जो 8 क्लास तक के स्कूलों में चलाया जाता है। तो अभी DSC साहब के द्वारा आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया कि किस दिन बच्चों को क्या मिलना है, और आप लोगों को हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार एक कॉपी भी दी गई है। मिली है आप लोगों को कॉपी? तो ये इसलिए दी गई है ताकि आप उस पंचायत के मुखिया हैं, आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि किस दिन बच्चों को क्या मिलना है। जब आप स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर डिस्प्ले बोर्ड होगा, लिखा हुआ रहेगा, तो बच्चे भी जानेंगे कि आज मुझे क्या मिलना है, और गार्जियन भी जाएंगे या मुखिया जी भी जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आज क्या मिलना है और वो बना है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, उस खाने की गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद PDS दुकान के द्वारा आपके गांव के जो डीलर होते हैं वो वहाँ के कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, तो सबका मात्रा निर्धारित है कि किसको प्रत्येक व्यक्ति 5 kg अनाज मिलना है और किसे प्रत्येक परिवार 35 kg अनाज मिलना है। तो गड़बड़ियाँ कहाँ होती है? जब डीलर के पास कोई लाभुक राशन लेने जाता है तो हमारे आयोग में अक्सर ये शिकायतें आती है कि मुझे ½ kg राशन कम मिला, मुझे 1 kg राशन कम मिला। तो जब वो जो पर्ची निकलती है, जो ई-पॉस मशीन में जब लाभुक अंगूठा लगाते हैं और उससे जो पर्ची निकलती है, तो वो पर्ची लाभुक को मिलता ही नहीं है, क्योंकि अगर लाभुक को पर्ची मिलेगा तो उसमें उसको पता चल जाएगा कि मुझे कितना राशन मिलना चाहिए था और कितना मिला। अक्सर डीलर जो ई-पॉस मशीन के द्वारा जो पर्ची निकलती है उस पॉइंट पे तोड़ मरोड़ के कागज़ को फंसा देते हैं, जिससे कि पर्ची निकले ही नहीं, बोल देंगे मशीन ख़राब है, पर्ची नहीं निकल रहा है, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो गड़बड़ियाँ सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि जो डीलर आपके पंचायत के हैं वो जब राशन बांटते हैं तो उससे लाभुकों को पर्ची जरूर दिलवाएं, क्योंकि जब पर्ची मिलेगी तभी पता चलेगा कि उसको जितना मात्रा में खाद्यान्न मिलना है मिल रहा है या नहीं। अभी हेल्थ विभाग की तरफ से आपको बताया गया कि कुपोषण उपचार केंद्र भी आपके ज़िले में चलाए जा रहे हैं। तो वो किसके लिए हैं? जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, जो आंगनबाड़ी में उसका वज़न होता है, उसकी लंबाई होती है, तो वो साधारण बच्चों की तरह नहीं होते हैं, तो उसे हम अति कुपोषित बच्चे कहते हैं। तो अति कुपोषित बच्चे के लिए भी प्रत्येक जिला में कुपोषण उपचार केंद्र बना हुआ है। तो आप लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि बहुत बार बहुत जिले से ये शिकायत आती है कि उपचार केंद्र तो है, डॉक्टर तैयार है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, लेकिन बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ
एडमिट कराना नहीं चाहते हैं। जब उन लोगों को लगता है कि अगर हम बच्चे को एडमिट कराएंगे तो उसके साथ उसकी देख रेख करने के लिए उसको एक आदमी भी चाहिए, उसका गार्जियन, उसकी माँ ही बच्चे को रख सकती है। तो ज़्यादातर जेंट्स लोग करते हैं कि उसे जाने नहीं देते हैं। तो आप लोगों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा जब उसकी सही जानकारी होगी और लोग उसका हक ले सकेंगे। तो आप लोग चूँकि गांव के मुखिया हैं, आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि जो आपके गांव के जो अति कुपोषित बच्चे हैं उसे जो कुपोषण उपचार केंद्र है वहाँ भेजें, ताकि उसका सही उपचार हो और वो बच्चा स्वस्थ हो। ये जो आपको अभी मैंने सारी योजनाओं के बारे में बताई, जो आंगनबाड़ी से 2 योजनाएं चलती हैं, जो MD शिक्षा विभाग से चलती हैं, जो ये खाद्य आपूर्ति विभाग से जो DSO के माध्यम से चलती है, तो इन सब में अगर गड़बड़ियाँ होती है तो अभी AC साहब ने जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, प्रत्येक जिला के वो पदेन पद है, तो उनके पास आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी जो शिकायत है उसमें जो भी जजमेंट आपको मिला है, अगर आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, तब आप आयोग में अपनी शिकायत रख सकते हैं। आयोग में शिकायत करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका अपनाया है आयोग ने, क्योंकि आप लोगों को जो किट दिया गया है उसमें एक WhatsApp नंबर दिया गया है आयोग का, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो शिकायत है उसको प्रमाण के साथ अपना एप्लीकेशन बनाइए और आयोग को WhatsApp कर दीजिए। आयोग त्वरित कार्रवाई उस पर करती है, उस पर संज्ञान लेती है और जो भी अगला कदम होता है वो करती है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आयोग में बहुत सारी ये भी शिकायत आती है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरा नाम नहीं जुड़ रहा है। तो नाम कैसे जुड़ेगा? जब रिक्तियाँ होगी तभी नाम जुड़ पाएगा। और रिक्तियाँ कैसे होगी कि क्योंकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी वो किसी तरह अपना राशन कार्ड बना के रखे हुए हैं। तो जब वो सुखी संपन्न लोग राशन बना लेंगे तो वो किसका हक मार रहे हैं? किसी गरीब का हक मार रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिनियम है, ये जो योजना है, ये समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए योजना है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने पंचायत में वैसे लोगों को चिन्हित करें कि जो इस लायक नहीं है वो अपना राशन कार्ड खुद ही सिलेंडर कर दे, किसी गरीब का हक ना मारे। क्योंकि जब डिलीट होगा किसी का नाम तब किसी नया आदमी का जुड़ेगा। हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे गरीब जिनको अति आवश्यकता होती है, लेकिन उनका नाम चाह कर भी कोई ऑफिसर उनका जोड़ नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। तो अब आप लोग एक मुखिया हैं, आप जीते हुए मुखिया हैं। आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जो हमको वोट दिया है हम उसका काम करेंगे और जो वोट नहीं दिया है उसका काम नहीं करेंगे। तो अब आप लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। आप लोग अपने आप को ये दिमाग में रखिए कि जो सच्चाई है, जो सही है, वही काम हम लोग करेंगे। आप हमको कौन वोट दिया है नहीं दिया है इस बात से आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए। और नाम अगर खुद नहीं डिलीट नहीं करवा सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आपका तो सब कुछ है। और अभी AC साहब ने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि किन किन लोगों का कार्ड बनना है, किन का नहीं है। आपको आयोग के द्वारा जो किट दिया गया है उसमें भी विस्तार से लिखा हुआ है कि उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि बाद में अगर इंक्वायरी हो गई और जो सुखी संपन्न लोग अनाज ले लिए हैं, अगर उसकी रिकवरी होगी तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए रिक्वेस्ट कीजिए और नाम को डिलीट करवाइए ताकि हर ज़रूरतमंद को उसका लाभ मिल सके जिसके लिए ये योजना बनाई गई है। धन्यवाद।